तो अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर तो कंफर्म हो गई है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का क्या होगा इसके बारे में अभी तक हमारे सामने कुछ भी नहीं आया है। वहीं मार्वल स्टूडियोज ने अपनी एमसीयू टाइमलाइन में 4 मूवी को अनटाइटल रखा हुआ है, जिनमें से हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी है। लेकिन सवाल यह है कि हमें ये मूवी कब दिखाई जाएगी। क्या यह मूवी अवेंजर्स डूम्सडे से पहले देखने को मिलेगी या अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये जो कैरेक्टर है ये इन दोनों अवेंजर्स मूवी में काफी मायने रखता है। वहीं मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ये भी क्लियर हो गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अवेंजर्स डूम्सडे में भी होंगे। लेकिन जो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एंड क्रेडिट सीन देखा था क्लिया के साथ, जहाँ क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन ले गए थे, तो ये सीन कहाँ सेटअप होगा? क्या ये सीन फिर से हमें अवेंजर्स डूम्सडे में दिखाया जाएगा या यहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की स्टोरी लाइन की शुरुआत होगी? इसीलिए आज हम फुल पावर ब्रेकडाउन करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की स्टोरी लाइन को। आखिरकार हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, साथ ही ये मूवी आने वाली दोनों अवेंजर्स पर कैसे सेटअप होगी। फिलहाल अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। मैं हूँ तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत अहम रोल था। वो डॉक्टर डूम का साथ दे रहा था और ये भी जानता था कि डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ड बनाया है। और जब डॉक्टर डूम ने ये जो बैटल वर्ड बनाया था, तब उसने ये भी कांड किया था कि यहाँ पर जितने भी सुपर हीरोज थे उन सबकी मेमोरी को मिटा दिया था, ताकि उनको ये ना पता लगे कि वो कहाँ से आए हैं और वो किस यूनिवर्स से बिलोंग करते थे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे थे जिनकी मेमोरी को नहीं मिटाया गया। वहीं जब डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर को ले रहा था, तब डॉक्टर स्ट्रेंज साथ दे रहे थे डॉक्टर डूम का। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कोई विलन जैसे नहीं थे, बस वो जानते थे कि अब कोई होप बचे ही नहीं है और जो भी डूम कर रहा है वो ही सबसे परफेक्ट है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी इनकर्जन को रोकने की कोशिश की थी और वो भी बहुत बुरी तरह फेल हुए। ये इवेंट कैसे हुआ इसके बारे में अवेंजर्स टाइम्स रन आउट कॉमिक सीरीज में दिखाया है और यही कॉमिक सीरीज टाइम्स रन आउट की स्टोरी लाइन को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए अडेप्ट किया जा रहा है, जो आगे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में इस कॉमिक के कुछ बड़े हिस्सों को दिखाया जाएगा, जैसे कॉमिक्स में इनकर्जन की शुरुआत कैसे हुई है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे रोकने की क्या क्या कोशिश की है। वहीं अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की शुरुआती स्टोरी लाइन की बात करें तो ये वहीं से शुरू होगा जहाँ हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एंड देखा था, जहाँ क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज से डार्क डायमेंशन से मिलने आई थी। यहीं पर क्लिया ने क्लियर भी किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण इनकर्जन बढ़ गया है और वहीं अब इनकर्जन इन दोनों की तरफ आ रहा है, तो इन दोनों को साथ मिलकर काम करना है। इसके बाद क्लियर स्पेस टाइम फैब्रिक पर एक चाकू मारती है और फिर हमें दिखाया जाता है डार्क डायमेंशन। और बस अभी तक हमें यही दिखाया गया है और अब शुरू होती है इसकी असली स्टोरी लाइन। तो आपको अब तक कई सारे काउंसिल के बारे में पता होगा, जो अलग अलग यूनिवर्स के वेरिएंट साथ मिलकर एक काउंसिल को बनाते हैं, जिनमें से एक सुप्रीम या प्राइम होता है जो पूरे मल्टीवर्स के अलग अलग वेरिएंट पर और उनके यूनिवर्स पर नजर रखता है। इसका एक बेहतरीन सिनेमैटिक एग्जांपल हमें देखने को मिला था एंटमैन क्वांटममेनिया में, जहां हमने कैंग के कई सारे वेरिएंट्स को देखा। यारामाटो डेमॉर्ट स्कारलेट सेंचुरियन के साथ कई सारे वेरिएंट्स थे। वैसे एक और काउंसिल है जो एमसीयू से बाहर है, लेकिन अभी याद आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ। ये काउंसिल अब तक की बेहतरीन काउंसिल है। मैं बात कर रहा हूँ रिक एंड मॉर्टी के काउंसिल ऑफ रिक्स की। इस यूनिवर्स में मल्टीवर्स और काउंसिल की जो स्टोरी राइटिंग की गई है वो सच में अलग लेवल की है और मैंने सच में अब तक इससे बेहतर स्टोरी लाइन नहीं देखी है कि इन लोगों ने कैसे मल्टीवर्स और काउंसिल और टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन किया है। साथ ही कुछ चीजें और भी हैं जो सच में दिमाग का दही बना देती हैं और अभी तक आपने उसको नहीं देखा है और द वॉचर शो देखते हो तो उसको देख लो। इसके अलावा जिन लोगों ने रिक एंड मॉर्टी देखा है तो नीचे हैशटैग में द वॉचर शो लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग आनंद की प्राप्ति में हो। फिलहाल वापस से एमसीयू में आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। तो एमसीयू में अभी तक हमने एक ही काउंसिल देखी है, जो है काउंसिल ऑफ कैंग्स, जहाँ मॉर्टस को पता था कि मल्टीवर्स मर रहा है और उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। वहीं मिस्टर फैंटास्टिक की भी काउंसिल है जिसको काउंसिल ऑफ रीड्स कहते हैं। ये कॉमिक्स में कई बार दिख चुके हैं और जब मल्टीवर्स में बहुत बड़े लेवल का खतरा आता है तो ये लोग सामने भी आए हैं। और अगली एमसीयू की जो हमारी फैंटास्टिक फोर मूवी होने वाली है उससे भी ये रूमर सामने आ रहा है कि हमें काउंसिल ऑफ रीड्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसको भी अभी के लिए डन करते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक के इसी काउंसिल में मिस्टर फैंटास्टिक का एक इवल वेरिएंट होता है जिसका नाम मेकर है और जो यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक का वेरिएंट मेकर है, इसने अवेंजर्स सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जहाँ मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मेकर की मदद से पूरे मल्टीवर्स को फिर से बनाता है। तो एमसीयू में अभी के लिए इस तरह की काउंसिल है। वैसे ही अब हमें आगे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज की काउंसिल देखने को मिलेगी, जहाँ क्लिया उसको डार्क डायमेंशन ले तो गई है, वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार सामना करेंगे अपनी ही काउंसिल का। इस काउंसिल का सेम वही काम है जो बाकी काउंसिल करते हैं, मल्टीवर्स पे पूरी तरह से नजर रखने का और मल्टीवर्स पे किसी तरह का कोई खतरा ना हो उससे पहले ही उसको रोक देने का। डॉक्टर स्ट्रेंज के इस काउंसिल का नाम है ब्लैक प्रिस्ट। साथ ही जिस क्लिया को हमने अभी तक देख लिया है वो इसी ब्लैक प्रिस्ट का हिस्सा है। यहाँ पर क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने इस काउंसिल के लिए लेकर आई है। ये ब्लैक प्रिस्ट जिस जगह से काम करते हैं वो एक नथिंग स्पेस है और नथिंग स्पेस दो यूनिवर्स के बीच की खाली जगह होती है, इसलिए उसे नथिंग स्पेस कहा जाता है।
फिलहाल ये सारे ब्लैक प्रिस्ट यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताते हैं कि इनकर्जन शुरू हो गया है और इनमें से कुछ लोगों ने इनकर्जन की वजह से अपना यूनिवर्स गवा दिया है और ये इनकर्जन अब 616 की तरफ बढ़ रहा है। यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज को कैंग के वेरिएंट्स के बारे में पता चलेगा, लोकी मल्टीवर्सल ट्री के लिए बैटरी बना है वो भी पता चलेगा और हो सकता है कि TVA के बारे में भी पता चल जाए। और हाँ, कॉमिक्स में एक चीज और भी थी जिसको प्लेयर ऑफ गेम्स बोलते हैं। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, याद नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश की, ये मिला नहीं। फिलहाल ये प्लेयर ऑफ गेम्स एक तरह की टीम होती है जो इनकर्जन को रोकते हैं और MCU में भी अलग अलग टीम बनके तैयार हो गई है जिनको अलग अलग दिखाया जा रहा है। जैसे सबसे पहली है काउंसिल ऑफ कैंग्स, जिन्हें पता है कि मल्टीवर्स खत्म हो रहा है और उन्हें कुछ जल्दी करना होगा। दूसरा है TVA, जो पूरे मल्टीवर्स पे नजर रखा हुआ है और आने वाले हर खतरे के लिए तैयार है। तीसरी है अर्थ 838 की, जिन्हें पता है इनकर्जन की शुरुआत हो चुकी है और उनके यूनिवर्स के भी एंड लगने वाले हैं। फिर इसके बाद चौथे होंगे हमारे MCU के फैंटास्टिक फोर। इसके बाद पांचवी टीम है 616 के सुपर हीरोज और डॉक्टर डूम। पर यहाँ पर ये टीम एक दूसरे के खिलाफ है। यहाँ डीजे वाले डॉक्टर डूम जानते हैं कि इनकर्जन होने वाला है और ये एक आखिरी अर्थ होगी जहाँ इनकर्जन सबसे लास्ट में पहुंचेगा, इसलिए इसको बचाना होगा। फिलहाल हमें आगे ऐसे और भी कई सारी टीम्स देखने को मिलेंगी जिनके यूनिवर्स के सुपर हीरोज को पता होगा कि इनकर्जन शुरू हो गया है और उनमें से किंग थैनोस, एक्समैन, इनह्यूमंस और न जाने कितने और भी सुपर हीरो होंगे। वहीं अब तक हमें ये पता था कि जो हमारी अवेंजर 5 है, जो अब अवेंजर्स डूम्सडे हो गई है, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं दिखाई देंगे। लेकिन रिसेंट में ही मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अवेंजर्स डूम्सडे में होंगे। लेकिन वही उससे पहले हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से तो यही लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी अवेंजर डूम्सडे से पहले दिखानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में इनकर्जन की वजह डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया जाएगा और ये चीज पहले ही 2 बार मेंशन हो चुकी है। पहले हमने मल्टीवर्स और मैडनेस में मिस्टर फैंटास्टिक और क्रिस्टीन के मुंह से सुना कि इनकर्जन की वजह खुद वो डॉक्टर स्ट्रेंज है। फिर इसके बाद लास्ट मूवी में हमने देखा कि क्लियर सामने आई, जहाँ उसने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन शुरू हो गया है। तो ये तो साफ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही इनकर्जन हो रहा है, लेकिन ये किस ढंग से काम कर रहा है और कितने समय में ये अर्थ 616 पे आएगा, इसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में जो मेन विलन होगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई एक वेरिएंट ही होगा जो सभी मल्टीवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को मार रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ही इनकर्जन की शुरुआत हो रही है और इस इनकर्जन को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को मरना ही होगा। जैसे हमने 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा कि वहाँ के इल्यूमिनाटी को पता चल गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की अब इस हरकत की वजह से इनकर्जन उनकी तरफ और तेजी से बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने इस डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया, क्योंकि इसने डार्क बुक का भी यूज किया था, जो एक वजह है मल्टीवर्स को और भी एक्सपेंड करने का। यही सेम कांड वांडा के साथ भी हुआ है डार्क होल्ड का यूज करने पर, लेकिन वो मरी नहीं। वहीं अगर हम अभी डार्क होल्ड को समझे तो हमें 3 अलग अलग यूनिवर्स में डार्क होल्ड को दिखाया गया है। पहला था अर्थ 838, दूसरा था स्ट्रेंज सुप्रीम, तीसरा हमारी अर्थ 616। यहाँ पर डार्क होल्ड एक वजह है मल्टीवर्स ओपन होने की और इसके बारे में कॉमिक्स में साफ साफ बताया है कि वांडा जब डार्क होल्ड की पावर का यूज करेगी अपने बच्चों को क्रिएट करने के लिए, तब वहाँ से मल्टीवर्स क्रिएट होने लगेगा। इसलिए इमोर्टस ने वांडा की कहानी को ऐसे रीराइट किया था ताकि उसको विजन से प्यार हो और उसके कोई बच्चे ना हो, और जब वांडा की लाइफ में ये बच्चे वाला सीन आए तब तक विजन को टपका दिया जाए। ये इमोर्टस ने वांडा की कहानी को रीराइट किया था कॉमिक्स में, लेकिन ये कॉमिक्स में नहीं हो पाया। वांडा ने अपने बच्चों को पैदा किया, वैसे ही MCU में भी यही हुआ है। वांडा की कहानी को वैसे ही रीराइट किया है जैसे कॉमिक्स में है, और वांडा ने भी अपने बच्चों को क्रिएट किया विजन के जाने के बाद। और अभी और सुनो, रिसेंट में अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से एक लीक आया है जहाँ ये बताया गया है कि इमोर्टस ने ही डार्क होल्ड को प्लान किया था वांडा की लाइफ में। बहुत कुछ होने वाला था अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में, लेकिन अभी के लिए हम डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर बात करते हैं। तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में मेन विलेन होगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई एक वेरिएंट ही होगा, और यहाँ पर ये जो ब्लैक प्रिस्ट है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताएंगे कि उसके सामने और किस तरह के खतरे आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का वो वेरिएंट दिखाई दे जो हमने व्हाट इफ सीरीज में देखा है, जी हाँ, सुप्रीम स्ट्रेंज। वहीं अगर हम बात करें टाइम्स रन आउट कॉमिक सीरीज की, जो सीक्रेट्स वॉर के प्रीलूड इवेंट को एक्सप्लेन करती है, तो इस कॉमिक सीरीज में हमें कई सारे यूनिवर्स और उनके अलग अलग एवेंजर्स को दिखा दिया गया था, और एक जगह में ऐसा भी दिखाया कि 2 अर्थ इतनी पास में आ गई कि इन दोनों अलग अलग अर्थ के दोनों अलग अलग एवेंजर्स आपस में लड़ रहे थे, और इनमें एक इल्यूमिनाटी की भी टीम थी, जो आगे हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में 838 दिखाया जाएगा। यहीं पर हमने पहली बार इनकर्जन को भी समझा कि आखिरकार ये होता कैसे है। यहाँ ये बताया गया कि मल्टीवर्स के किसी भी एक यूनिवर्स के अर्थ पर इनकर्जन अगर शुरू होता है तो ये इनकर्जन आगे शुरू होता रहेगा, और जब ये टाइम्स रन आउट इवेंट हो रहा है तब तक केवल 24 ही अर्थ बची हैं, और हमारी 616 अर्थ भी इनमें से एक है। यहाँ पर जितने भी अर्थ बची हैं वो अपनी अर्थ को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स के अर्थ के एवेंजर्स के साथ लड़ रहे हैं, और जब 616 पर इनकर्जन होता है तब इन सुपर हीरो की मुलाकात होती है ब्लैक प्रिस्ट से, और इस समय इस ब्लैक प्रिस्ट को लीड कर रहे हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज, जो अपनी काउंसिल के साथ अर्थ 616 पर हैं। और अगर इसी ढंग से इस कॉमिक स्टोरी को अडेप्ट किया जा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए, तो डॉक्टर स्ट्रेंज अवेंजर्स डूम्सडे में अपनी काउंसिल
काउंसिल ब्लैक प्रिस्ट के साथ दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी देखने को मिलेगी। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में एक और हुक होगा जो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर को कनेक्ट करेगा। तो इस कॉमिक सीरीज में ऐसा दिखाया था कि इटर्निटी को किसी ने मार दिया है और यही इटर्निटी हमने थॉर लव एंड थंडर में भी देखा है और एमसीयू ने पहले ही इटर्निटी को सेटअप कर दिया है। फिलहाल स्टोरी लाइन में हमें ये भी बताया जाता है कि जिसने इटर्निटी को मारा है वो बियॉन्डर्स हैं और बियॉन्डर्स जब इटर्निटी को मार रहे थे तब इटर्निटी को बचाने के लिए यहाँ पर लिविंग ट्राइब्यूनल भी आया था जिसको बियॉन्डर्स ने भी मार दिया और एमसीयू में लिविंग ट्राइब्यूनल को कई बार दिखा दिया है। फिलहाल स्टोरी लाइन में ये क्लियर हो जाता है कि इनकर्जन की वजह यहाँ सिर्फ बियॉन्डर्स हैं जो आगे जाके सीक्रेट वॉर जैसे इवेंट को क्रिएट करते हैं। और अभी मार्वल स्टूडियोज ने ये कंफर्म नहीं किया है कि एमसीयू के अंदर बियॉन्डर्स या बियॉन्डर जैसी कोई चीज भी है, क्योंकि कॉमिक स्टोरी के हिसाब से बियॉन्डर ही वजह है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर की और डॉक्टर डूम भी बियॉन्डर की पावर को लेकर सबसे ज्यादा पावरफुल बनता है, बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है, सभी मल्टीवर्स के वेरिएंट को एक साथ एक प्लेनेट पे रखता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, फैंटास्टिक फोर की वाइफ को अपनी वाइफ बनाता है और ये सारी चीजें बियॉन्डर की पावर से ही मुमकिन हुई थी। आपको क्या लगता है कि एमसीयू में बियॉन्डर देगा या किसी तरह की कोई गोली घुमा देगा? वहीं इस कॉमिक सीरीज में इटर्निटी और लिविंग ट्राइब्यूनल को मारने से पहले बियॉन्डर ने ये बताया कि वो सभी मल्टीवर्स के इटर्नल को पहले ही मार चुका है और अभी एमसीयू में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जहाँ इटर्नल की आधी टीम स्पेस में है और आधी अर्थ पर। तो क्या कुछ होने वाला है इटर्नल की तरफ से, ये भी देखना बाकी रह गया है। फिलहाल टाइम्स रन आउट कॉमिक की एंडिंग में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि जो हमारी अर्थ 616 है वो इनकर्जन की वजह से नष्ट हो चुकी है। इस तबाही के बचने के लिए अवेंजर्स लिविंग ट्राइब्यूनल के बॉडी पार्ट से एक शिप बनाते हैं जिसको वो लाइफ बोट कहते हैं और जो अर्थ पर इनकर्जन हो रहा होता है तो वहाँ पर भी कुछ सुपर हीरोज रह जाते हैं जिनमें से टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका इस इनकर्जन की वजह से मर जाते हैं। हाइपीरियन और थॉर को बियॉन्डर मार देते हैं और फिर लास्ट में बियॉन्डर मल्टीवर्स को खत्म कर देता है। मतलब फुल ऑन इनकर्जन के बाद कुछ भी नहीं बचता और इसके बाद शुरुआत होती है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर की। तो जो आपने ये स्टोरी लाइन सुनी ये अवेंजर डूम्सडे तक अडेप्ट की जा रही है जहाँ हमारे आरडीजे डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब करेंगे, एक नया बैटल वर्ल्ड बनाएंगे, उसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर की शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी एक अवेंजर्स लेवल की मूवी होगी जहाँ कई सारे मल्टीवर्स सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे, कई सारे अर्थ के बारे में पता चलेगा और बियॉन्डर जैसी पावर को यही इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अब तक हमने जैसा भी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के बारे में कवर किया है उसे देखकर लग रहा है कि हमें एक बेहतरीन मूवी मिलेगी, लेकिन अगर मेकर्स अपनी फुल पोटेंशियल से काम करें तो सच में हमें एक मास्टरपीस मिल सकता है। और भी नई न्यूज अपडेट लीक्स लगातार कवर होते रहेंगे इस चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अगर आपको पसंद